हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं यूनिट 8 हाउसेस वी लिव इन, यानी कि घरों के बारे में जानने वाले हैं। इसमें जिसमें हम लोग रहते हैं उस घरों के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 22 है। यूनिट का नाम है हाउसेस वी लिव इन और चैप्टर का नाम है आवर आवर हाउस, यानी कि हमारा घर। तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं हमारा घर कैसा होता है, हमारे घरों में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस टाइप का घर होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट 8 है। यूनिट 8 हाउसेस वी लिव इन। ठीक है, यूनिट 8 हाउसेस वी लिव इन, यानी कि घर जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट का चैप्टर नंबर है हमारा 22, जिसका नाम है आवर हाउस, यानी कि हमारा घर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम लोगों को रहने के लिए एक घर की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, एक घर की जरूरत है, होती ही है। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए हम लोगों के पास घर न रहे, या फिर जैसे आदि मानव जो पहले थे उनके पास घर नहीं था, तो वो लोग कैसे रहते थे? तो वो लोग भी रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वही उनका घर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे घरों का आकार, घरों का शेप, साइज, घरों में फैसिलिटीज बढ़ती चली गई। आज का जो हमारा घर है वो हमारा मॉडर्न टाइप ऑफ हाउस है। ठीक है, अभी के समय में कोई भी गुफा में नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी का जो हमारा घर है वो मॉडर्न टाइप ऑफ हाउस है। ठीक है, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। एक घर जो है वो हमें गर्मी, बरसात और ठंड से बचाती है। ठीक है, किस किस चीज से बचाती है? तो गर्मी से, बरसात से, ठंड से, इन सभी चीजों से बचाती है। साथ ही साथ ये हमें जंगली जानवरों से भी बचाती है। अगर अभी हम लोग जंगल में जाएं, जंगल में रहना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि शेर उधर से आएगा, झपट्टा मारेगा, फिर हमारा कहानी वहीं खत्म। फिर हम लोग घर में रहने लायक ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए घर जरूरी है। गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सभी के साथ साथ जंगली जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से, इन सभी से बचने के लिए घर जरूरी है। ठीक है, ए हाउस गिव्स अस कंफर्ट। एक घर जो है वो हमें कंफर्ट यानी कि आरामदायक आराम प्रदान करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप घर में हैं तो आप एकदम रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं, आराम से लेटे हुए हैं। लेकिन वही आप अगर कहीं एक दिन के लिए जर्नी में जाइए, कहीं ट्रेन में जाइए, ट्रेन में भी सोने के लिए एसी रहता है, गद्दा वाला पलंग रहता, बेड रहता है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, फिर भी हम लोग उसमें रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। घर की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोग आराम से कंफर्टेबल होके आराम से उसमें रह सकें, इसलिए घर की जरूरत पड़ी। तो घर जो है वो हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है। ठीक है, देयर आर मेनी रूम्स इन अ हाउस। एक घर में बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूम होते ही हैं। एक रूम को घर नहीं कहेंगे, जिस घर में एक से ज्यादा रूम हो उसी को घर कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या, कौन कौन से रूम्स होते हैं उसमें। तो अब देखिए, वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। हम लोग जो है अपना भोजन किस रूम में करते हैं?
तो डाइनिंग रूम में करते हैं। ठीक है, हम लोग अपना भोजन कहाँ करते हैं? डाइनिंग रूम में करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब वी कुक आवर मील्स इन द किचन। हम लोग अपना जो भोजन है वो कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। ठीक है, तो एक रूम ये भी हो गया। एक रूम तो पहला क्या था हमारा? डाइनिंग रूम। एक रूम जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसको किचन कहते हैं। 2 रूम। वी स्लीप इन आवर बेडरूम। हम लोग बेडरूम में सोते हैं। तो तीसरा रूम ये हो गया हमारा बेडरूम। जनरली 3 रूम्स तो होने ही होने हैं, और भी बहुत सारे रूम्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक समझ में आया कि हम लोग खाना कहाँ खाते हैं? तो डाइनिंग रूम में। खाना बनता कहाँ है? तो किचन में। सोते कहाँ हैं? तो बेडरूम में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, वी स्टोर थिंग्स इन द स्टोर रूम। हम लोग जो है सारी चीजों को स्टोर रूम में रखते हैं। ठीक है, जितने भी कचरा वगैरह, टूटे फूटे बर्तन, या फिर जो भी चीजें हमारी एक्स्ट्रा यूज की चीजें हैं, एक्स्ट्रा सामान जो भी है, वो हम लोग कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो भी कपड़ा वगैरह, टूटा फूटा जो भी सामान है, जो भी रद्दी हो गई, या फिर जो भी ज्यादातर यूज में नहीं होता है, वो सारे सामान हमारा कहाँ रहता है? स्टोर रूम में रहता है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ टॉयलेट एंड बाथरूम। हमारे घर में एक टॉयलेट, जो कि आप देख रहे हैं फोटो में, वेस्टर्न वाला टॉयलेट है, और बाथरूम, नहाने का रूम होता ही होता है। ठीक है, एक बाथरूम, एक टॉयलेट, एक स्टोर रूम, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम, एक किचन। कितने रूम्स हो गए? 6 रूम्स हो गए। तो एक घर में लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 रूम्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। We watch TV और listen to music in the living room और drawing room. हम लोगों को जब भी टीवी देखना हो या गाना वगैरह सुनना हो, तो हम लोग कहाँ बैठते हैं? लिविंग रूम में या फिर ड्राइंग रूम में। ठीक है, जैसा आप फोटो में देख रहे होगे, यहाँ पे टीवी चल रहा है, सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा वी स्टडी इन स्टडी रूम। हम लोग अपना पढ़ाई कहाँ करते हैं? तो स्टडी रूम में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? तो स्टडी रूम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूं इसको, कि घर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? तो गर्मी, सर्दी, बरसात, जंगली जानवरों, इन सभी से घर हमारी रक्षा करता है। घर जो है वो हमें कंफर्ट यानी कि आराम प्रदान करता है, आराम देता है। एक घर में कौन कौन से रूम हो सकते हैं? तो किचन हो सकता है, डाइनिंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, स्टोर रूम। जनरली ये 8 रूम्स एक घर में होते ही होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके रिगार्डिंग। राइट ऑल
रूम्स नेम ऑफ अ हाउस। एक घर में जनरली जितने रूम्स होते हैं उन सभी रूम्स का नाम आपको इसमें लिखना है और खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। आगे आता है हमारा एक्सरसाइज जिसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला है हमारा वी टेक रेस्ट इन आवर। हम लोग कहाँ पे रेस्ट करते हैं? तो बेडरूम। हम लोग रेस्ट कहाँ करते हैं? अपने बेडरूम में रेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा वी कुक आवर मील्स इन द। हम लोग अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? ड्राइंग रूम में बनाते हैं क्या? नहीं, हम लोग अपना भोजन किचन में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? किचन में, ठीक है। चलिए, तीसरा वी मीट आवर गेस्ट इन द डैश रूम। हम लोग अपने गेस्ट से कहाँ मिलते हैं? तो ड्राइंग रूम में, DRAWING, ड्राइंग रूम में। हम लोग अपने गेस्ट से कहाँ मिलते हैं? ड्राइंग रूम में मिलते हैं, ठीक है। वी क्लीन आवर सेल्फ इन द डैश रूम। हम अपने आप को साफ यानी कि नहाते वगैरह कहाँ है? तो बाथरूम में। कहाँ पे? बाथरूम, ठीक है। आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमारा हाउस जो है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हमें? तो इनिमीज, ENEMIES, इनिमीज यानी कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। वी ईट आवर डैश इन द डाइनिंग रूम। हम लोग डाइनिंग रूम में क्या खाते हैं? तो मील्स यानी कि हम अपना भोजन डाइनिंग रूम में खाते हैं, ठीक है। वी स्टोर डिफरेंट डैश इन द स्टोर रूम। हम लोग अलग अलग तरह का क्या क्या चीजें स्टोर रूम में रखते हैं? तो अलग अलग सामान जो होता है हम लोग स्टोर रूम में रखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा फन टाइम। आगे क्या है हमारा? फन टाइम, जिसमें पहला है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, पेस्ट देम इन योर साइंस एल्बम। आपको क्या करना है? अलग अलग स्टेट के घरों का पिक्चर जो है कलेक्ट करना है और आपके अपने साइंस एल्बम में इसको कलेक्ट करके चिपका देना है, ठीक है। दूसरा मेक अ मॉडल ऑफ हट विथ स्ट्रॉ एंड मड। आपको एक हट का यानी कि एक झोपड़ी का मॉडल बनाना है स्ट्रॉ और मड के हेल्प से, ठीक है। चलिए, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।